बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह का बयान अब एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रहा है। एनडीए के साथियों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है और ये सिलसिला बिहार से शुरू हुआ है। पहला विकेट एनडीए का गिर चुका है। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने यहां पर एनडीए का साथ छोड़ दिया है और उन्होंने अमित शाह के उस बयान की काफी ज्यादा निंदा करी है जिसका विरोध प्रदर्शन उन्हें देश भर में झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान की निंदा करते हैं। पशुपति पारस ने कहा कि देश भर में दलित, महादलितों, गरीब मजदूरों को उसके समुचित अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर में एक समान मजदूरी दर के हिमायती हैं और इसके लिए संघर्ष करेंगे। रालोचपा सुप्रीमो ने कहा कि विकल्प खुले हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में निर्णय करेंगे। रालोचपा सुप्रीमो ने दलित सेना के नेतृत्व में चौकीदार दफेदार के अधिकारों के लिए चलाए जाने वाले राज्यव्यापी आंदोलन में व्यापक जन गोलबंदी की अपील की। पशुपति पारस ने एक तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विकल्प है हमारे पास और अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसका निर्णय हम आने वाले समय में करेंगे, तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आरएलजेपी अब एनडीए के साथ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमित शाह के बयान का यहाँ पर विरोध किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एनडीए के साथ थे, एनडीए ने हमारे साथ नाइंसाफी की। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पहले पशुपति पारस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मोदी का परिवार अपने नाम के आगे लिख रखा था, लेकिन अब उन्होंने मोदी का जो परिवार उन्होंने लिख रखा था वो हटा दिया है। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि अब पशुपति पारस जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे हैं, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। और यहाँ पर अमित शाह के बयान के बाद अभी और लग रहा है कि और भी विकेट एनडीए में गिरते नजर आएंगे। सिर्फ ये तो शुरुआत हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो दलितों के दम पर चल रही हैं। अगर उन्होंने अमित शाह के इस बयान का विरोध नहीं करा तो उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ सकती हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम आज के समय में एक फैशन बन चुका है। जितना विपक्ष अंबेडकर 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 करता है, अगर उतना नाम भगवान का लिया होता तो इन्हें सातों जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस और तमाम विपक्ष सड़क पर उतरे और कांग्रेस ने तो 26 जनवरी तक ऐलान कर रखा है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते। और खबर यह भी आ रही है कि यहाँ पर जो संघ है वो कह रहा है कि अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए। हालांकि तमाम जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के जहां पर बीजेपी की सरकार है वो खुलकर अमित शाह के समर्थन में आ रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका समर्थन करा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका समर्थन कर दिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। ऐसे में दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी तो उनका साथ दे रही है, लेकिन जो एनडीए की पार्टियां हैं वो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे कि देखने को मिला, आरएलजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया है बिहार के अंदर और ये बड़ी मुश्किलें साबित कर सकता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ये सब बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ है। अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले बिहार में गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करती नजर आ सकता है।